25% जला है। पहले ही कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका में बर्फीले तूफान ने मुसीबतें दोगुनी कर दी, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से लोगों के रोजमर्रा के काम के साथ वैक्सीन लगाने के अभियान पर भी बुरा असर पड़ा। बदलते मौसम की वजह से वहां न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। कई इलाकों में तो 22 इंच यानी करीब 2 फीट तक बर्फ गिर गई, जिसकी वजह से वो पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। न्यूयॉर्क में भी बर्फीले तूफान का असर देखने को मिला। जबरदस्त बर्फबारी की वजह से वहां का मशहूर टाइम्स स्क्वायर भी पूरी तरह बर्फ में ढक गया। भीड़भाड़ वाले चौराहे पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। हालांकि कई लोग इसका मजा उठाते भी दिखे। कुछ यही नजारा सेंट्रल पार्क इलाके का भी दिखा। वहाँ इतनी बर्फबारी हुई कि वो जगह किसी स्की रिसोर्ट की तरह नजर आने लगी। कई बच्चे जमी हुई बर्फ पर स्कीइंग करते दिखाई दिए। हालांकि इस बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। सड़कों पर फिसलन बढ़ने से आना जाना मुश्किल हो गया। इमरजेंसी में गाड़ियां गुजर सके, इसके लिए बर्फ हटाने वाली मशीनें रास्ते को साफ करने में जुटी नजर आई। गणतंत्र दिवस के दिन घायल हुए दिल्ली पुलिस के जवानों को मुआवजा मिलेगा। दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को घायल हुए अपने जवानों को मुआवजा देगी। इस हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए पुलिस वालों को 25,000, जबकि मामूली रूप से घायल पुलिसकर्मियों को 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई इस हिंसा में 384 पुलिस वाले घायल हुए थे। भारत की तरफ से भेजी गई कोरोना की वैक्सीन कुवैत पहुंच गई। मदद के तौर पर यह वैक्सीन अब तक नेपाल, भूटान और श्रीलंका समेत कई पड़ोसी देशों को दी जा चुकी है। दावा किया गया कि जयपुर में दिगंबर जैन मंदिर से 30 से ज्यादा अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गईं। कहा जा रहा है कि ये मूर्तियां 500 साल पुरानी हैं और इनकी कीमत लाखों में है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर एक बड़े धमाके से दहल गई। यह आईडी धमाका वहां के एक मंत्री की कार को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया। गाड़ी के टुकड़े दूर तक बिखर गए। यही नहीं, जिस जगह ये बम रखा गया था, सड़क पर वहां गहरा गड्ढा हो गया। पूरी सड़क जगह जगह से उखड़ी नजर आई। हालांकि इस हादसे में कार में सवार मंत्री और उनके स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के बाद वहां सुरक्षा बल के लोग पहुंचे और पूरे इलाके को घेर कर छानबीन शुरू कर दी। तेलंगाना के वारंगल में राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे पर सवाल उठाने वाले टीआरएस विधायक के घर के बाहर खूब हंगामा हुआ। विधायक सी धर्मा रेड्डी ने राम मंदिर निर्माण के नाम पर दी जा रही चंदे की रसीद को फर्जी बताया था और बीजेपी से चंदे की रकम का हिसाब मांगा था, जिसके बाद उनके घर के बाहर बवाल शुरू हो गया। कुछ लोग वारंगल में विधायक सी धर्मा रेड्डी के घर के बाहर इकट्ठा हुए, जिनमें एक ने पुलिस के सामने ही घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इससे पहले उसने वहां पड़ा पुलिस का डंडा अंदर फेंका, जिसके बाद एक पुलिस वाले ने उसे दौड़ा दिया, लेकिन वो रुका नहीं, उल्टा उसके तेवर और आक्रामक हो गए। थोड़ी देर में वो वहां मौजूद दूसरे लोग भी हंगामे में शामिल हो गए, जिनमें कई बीजेपी का झंडा लिए नजर आए। बाद में ये लोग नारे लगाते हुए पुलिस से भिड़ गए। इस हंगामे के बाद विधायक के घर के अंदर इसके निशान नजर आए। वहां फर्श पर खिड़कियों के टूटे कांच बिखरे दिखाई दिए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जवाब में टीआरएस विधायक के समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय पर हमला कर दिया। ये लोग रात में वहां पहुंचे और उन्होंने पुलिस के सामने ही बीजेपी के दफ्तर पर पथराव कर दिया। इन लोगों ने वहां बहुत देर तक पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जैसे तैसे रोका। कुछ दिन पहले तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस के एक विधायक के विद्यासागर राव ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठे